बिहार में एक नई बहस शुरू हो गई कि क्या वाकई मोदी जी स्टेज पर आकर डांस कर सकते हैं, वो भी सिर्फ वोट के लिए। वैसे तो इस बहस की शुरुआत राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि वोट के लिए मोदी जी किसी हद तक जा सकते हैं, वे स्टेज पर आकर डांस भी कर सकते हैं। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। और इस बात से बहुत सारे लोग काफी हद तक सहमत भी हैं, क्योंकि मोदी जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, इस तरह के अवतार में अगर मोदी जी आपको नजर आते हैं तो आप हैरान मत होइए। वैसे भी इनके लिए चुनाव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये पूर्व में वोट के लिए किस तरह के नए नए हथकंडे अपना चुके हैं, कैसे कैसे जुमले सुना चुके हैं, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं। याद होगा कि इसी मोदी जी ने देश के युवाओं से हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन जब वादा पूरा करने की बारी आई तो इसे जुमला बता दिया। फिर युवा जब रोजगार रोजगार चिल्ला रहे थे तो कह दिया पकौड़ा तलो। और इस बार बिहार जाकर युवाओं से कहा है कि रील बनाओ, डेटा तो सस्ता ही है, ये भी तो रोजगार ही है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, बिहार के बहुत सारे युवा अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। मोदी जी की इस बात पर कुछ अंधभक्त कह रहे हैं कि क्या गलत कह दिया मोदी जी ने, ठीक ही तो कहा है, रील रोजगार नहीं तो और क्या है। लेकिन इन अंधभक्तों को इतनी भी अक्ल नहीं है कि अगर रील वाकई में रोजगार का जरिया होता तो ये भाजपा नेता अपने बेटे बेटियों से रील क्यों नहीं बनवा रहे होते। क्यों गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जैसा आईसीसी का सर्वे सर्वा बन मलाई काट रहा होता। क्यों गडकरी साहब ने अपने दोनों बेटों को एथनॉल बेचने के काम पर लगा दिया होता। क्यों सिंधिया का बेटा एमपी क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना बैठा होता। इनमें से किसी एक का बेटा तो रील बना रहा होता। और हाँ, ये बात और है कि अगर बिहार का युवा रील पर रील बनाएगा तो इसका फायदा अंबानी का बेटा जरूर उठाएगा, क्योंकि बिहार का युवा रील बनाने के लिए डेटा पर डेटा डलवाएगा और पैसा जियो की मालिक के जेब में ही तो जाएगा। इस तरह मोदी जी ने यहां भी अपने दोस्त को ही फायदा पहुंचाने का काम किया है। और इस बात की पोल पट्टी राहुल गांधी ने खोल कर रख दी है। पैसा कौन बना रहा है? बिहार का युवा नहीं बना रहा है, जियो का मालिक बना रहा है। फायदा तो आपने उसको दिया और बिहार के युवा के सामने आकर आप झूठ बोल रहे हो। खैर, हम थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं। यहाँ बहस इस बात की हो रही है कि मोदी जी वोट के लिए किस हद तक जा सकते हैं, क्या वे वाकई स्टेज पर जाकर डांस कर सकते हैं या नहीं। लेकिन अब आप खुद ही बताइए कि मोदी जी वोट के लिए ही तो समय समय पर बहुरुपया का भेष धारण करते हैं। वोट के लिए ही तो ये मुजरा, मंगलसूत्र, मटन, मछली जैसी चीप बातें करते हैं। अपनी गरीबी और लाचारी की नई नई कहानियां बताते हैं। अपनी मां के नाम पर भी वोट की अपील करते हैं। ऐसे में क्या वे वोट के लिए डांस नहीं कर सकते हैं? दिल्ली में छठ पर जो नकली यमुना बनाई गई थी वो क्या था? एक तरफ प्रदूषित यमुना बह रही थी और दूसरी तरफ मोदी जी के लिए नकली यमुना ही बना दी गई। उनके लिए साफ पानी भरा गया था, सिर्फ इसलिए कि वे छठ पूजा में आए, अपना चेहरा चमकाएं, बिहार तक मैसेज पहुंचाएं और आस्था के नाम पर लोगों का वोट भुनाएं। वो तो और बात है कि मोदी जी की इस इवेंटबाजी की पोल खुल गई और ऐन वक्त पर मजबूरन उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। लेकिन बिहार चुनाव से पहले कोई ना कोई इवेंटबाजी आपको जरूर देखने को मिलेगी। आप देखिएगा। आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं कि क्या मोदी जी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।